किड स्टोरी टून, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कहानी का उन्वान, अनोखी चोरी। नेहा के बैग से आज फिर रियाजी की कॉपी गायब थी। वो सर पकड़े बैठी थी क्योंकि कल इसका अहम टेस्ट था, लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों की तरह आज भी इसके स्कूल बैग में इसकी कॉपी नहीं थी। 2 दिन पहले इसकी उर्दू की कॉपी भी इसके बैग में नहीं थी। सारी रात परेशानी के आलम में गुजरी। सुबह उठकर ये सोचकर बैग देखा कि रात में शायद ठीक से न देख पाई हो। हैरत अंगेज तौर पर इस वक्त उर्दू की कॉपी इसके बैग में ही मौजूद थी। इसने अपना वहम समझकर सर झटका और स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी। आज जब इसने टेस्ट की तैयारी के लिए बैग खोला तो इसमें रियाजी की कॉपी मौजूद ना थी। एक मर्तबा फिर परेशानी ने इसे आ घेरा। अभी वो कॉपी के बारे में सोच ही रही थी कि साद इधर चला आया। साद भाई, आपने मेरी रियाजी की कॉपी कहीं देखी है? नेहा ने साद को देखते ही पूछा। साद ने इनकार में गर्दन हिलाई। इसने बहन को परेशान देखकर कहा, एक तो तुम्हारी कॉपी रोज खो जाती है, संभाल कर क्यों नहीं रखती? साद की बात पर नेहा ने परेशानी से इसे देखा। नहीं भाई, मुझे अच्छी तरह याद है, कॉपी मैंने अपने बैग में ही रखी थी। अच्छा, परेशान मत हो, आओ मिलकर ढूंढते हैं। कुछ ही देर में साद और नेहा ने पूरा कमरा, लाउंज, सहन, यहाँ तक कि किचन और अम्मी अब्बू तक का कमरा भी छान मारा, लेकिन कॉपी कहीं नहीं मिली। नेहा के जहन में मिस अफरोज का चेहरा घूम रहा था। कल यकीनन शामत आने वाली है। कल का सोच के इसकी आंखों में आंसू आने लगे। अब सिर्फ माली बाबा का कमरा रह गया है, चलो वो भी देख लेते हैं। साद ने इनके कमरे की जानिब कदम बढ़ाए, लेकिन नेहा को अपने पीछे न आते देखकर वहीं रुक गया। क्या हुआ नेहा, ऐसे क्यों खड़ी हो? अरे तुम रो क्यों रही हो? नेहा को रोता देखकर साद ने इसे वहीं करीब रखे सोफे पर बिठाया। मिल जाएगी कॉपी नेहा, लेकिन रोने से नहीं, तलाश करने से। देखो नेहा, किसी भी मुश्किल में रोना बहुत आसान होता है, लेकिन इस मुश्किल से बाहर आने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। कोशिश किए बगैर कभी मुश्किल हल नहीं होती। साद ने इसे समझाकर बड़े भाई होने का फर्ज अदा किया। साद नेहा से 3 साल बड़ा था और 8वीं जमात में पढ़ता था, जबकि नेहा 5वीं जमात की तालिबा थी। दोनों का शुमार स्कूल के लायक तरीन तलबा में होता था। लेकिन गुज़िश्ता कुछ रोज से इनके घर में अचानक ही ये नया मसला खड़ा हो गया। हर दूसरे रोज नेहा के बैग से कोई न कोई कॉपी गायब हो जाती और सुबह के वक्त इसके बैग में मौजूद होती। शुरू में तो अम्मी और साद ने इसकी लापरवाही कहकर तवज्जो न दी कि वो खुद ही ठीक से नहीं देखती, लेकिन रोज बरोज की शिकायत से वो भी परेशान होने लगे। नेहा की पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा था वो अलग। नेहा को चुप कराने के दौरान वो ये भूल ही गया था कि इसे माली बाबा के कमरे में कॉपी ढूंढनी थी। माली बाबा, जिनका नाम सलीम था, वो इनके ही घर के पिछले हिस्से में अपनी बीवी और 2 बच्चों अली और हसन के साथ रहते थे, जहाँ एक कमरा, किचन और गुसल खाना बना हुआ था। इनकी बीवी सलमा घर के कामों में अम्मी का हाथ बटा दिया करती थी और अली और हसन दिन भर शरारतें करते थे। कॉपी ढूंढने से कबल साद ने सोचा कि वो नेहा को कल के टेस्ट की तैयारी करवा दे। इसके बाद वो कॉपी ढूंढ लेगा। वो नेहा के साथ स्टडी रूम में आ गया। किताब की मदद से उसने नेहा के टेस्ट की तैयारी कराई। मश्क कराने के बाद पहाड़े याद करने का कहकर वो अम्मी के पास चला आया। अम्मी, रोज रोज नेहा की कॉपी का इस तरह गायब हो जाना और फिर मिल जाना कुछ अजीब लगता है, इसने अम्मी से कहा। तो वो भी सोच में पड़ गई। मैं सोच रहा था कि कहीं अली और हसन शरारत में कहीं छुपा तो नहीं देते। वैसे भी नेहा सारा दिन इनके साथ लड़ती रहती है, वो शरारत के तौर पर इसकी कॉपी छुपा देते हों। इसने अम्मी के सामने अपने ख्याल का इजहार किया। तुम जाओ और जाकर इन बच्चों से पूछ लो, मगर हाँ, प्यार से पूछना, उन्होंने साद को समझाते हुए कहा। साद सर हिलाता वो घर के पिछले हिस्से की जानिब चला आया। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हसन और अली कमरे के बाहर खिड़की के नीचे किसी चीज पर झुके हुए थे। साद को सामने देखकर हड़बड़ाकर सीधे हुए। कुछ नहीं साद भाई, हम बातें कर रहे थे। ये हसन था जो अली के सामने आकर खड़ा हो चुका था। साद ने देखा अली कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। मुझे सच सच बता दो, अभी मौका दे रहा हूँ, वरना फिर अब्बू को ही बताना, साद ने कहकर कंधे उचकाए। दोनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। और ये तुम क्या छुपा रहे हो? अली, जो खिड़की में हाथ डालकर अंदर कुछ रखने की कोशिश कर रहा था, साद के कहने पर रुक गया। दिखाओ मुझे, क्या है तुम्हारे हाथ में? साद ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। देखो, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं अब्बू को बता दूंगा, फिर सोच लेना बहुत डांट पड़ेगी। साद के कहने पर अली ने पीछे किया हुआ हाथ आगे कर दिया, जिसमें नेहा की रियाजी की कॉपी थी। यानी मेरा शक सही निकला, ये तुम दोनों की शरारत थी। दोनों सर झुकाए साद के सामने खड़े थे। इस दौरान बच्चों की माँ सलमा वहां आ गई। क्या हुआ साद बेटे, इन दोनों ने फिर कोई शरारत की है? सलमा ने साद को देखकर पूछा। इनके पूछने पर साद ने सारी बात बता दी। वो गुस्से से दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन इसी वक्त साद की अम्मी और नेहा भी वहां आ गए।
اپنی کاپی علی کے ہاتھ میں دیکھ کر نیہا تو آپے سے باہر ہو گئی۔ اسے ویسے بھی دونوں بھائیوں سے کچھ زیادہ لگاؤ نہیں تھا۔ سعد کی امی نے کاپی لے کر دیکھی تو کاپی بالکل صحیح حالت میں تھی۔ انہوں نے اسے خراب نہیں کیا تھا، لیکن پھر وہ اس طرح نیہا کے بیگ سے کاپی نکالتے کیوں تھے؟ سب کے ذہنوں میں یہی سوال تھا، اور اب تو سعد، علی اور حسن کے ابا بھی وہاں موجود تھے۔ سعد کی امی کے پوچھنے پر علی نے بتایا، ہم بھی سعد بھائی اور نیہا باجی کی طرح پڑھنا چاہتے تھے۔ ایک دن ہم نے نیہا باجی سے کہا کہ وہ جو بھی اسکول میں پڑھ کر آتی ہیں ہمیں بھی پڑھا دیا کریں، تو انہوں نے کہا تم لوگ پڑھ لکھ کر کیا کرو گے، تمہارا جو کام ہے وہی کیا کرو، اور یہ کہہ کر وہ ہمارا مذاق اڑانے لگی۔ علی کی بات پر سب نے نیہا کو دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ پھر میں نے اور حسن نے سوچا کہ ہم دونوں خود ہی پڑھیں گے۔ پھر ہم روز نیہا باجی کے بستے سے کاپی لاتے اور اس میں جو بھی لکھا ہوتا تھا سلیٹ پر اس کی نقل کرتے۔ یوں ہم روز کچھ نہ کچھ پڑھنے لگے، لیکن ہم ان کی کاپی خراب نہیں کرتے۔ علی کی بات پر سعد کے ابو کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ سلمیٰ اور سلیم شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ سعد کی امی نے آگے بڑھ کر علی اور حسن کو گلے سے لگایا تو سلمیٰ اور سلیم حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ سعد کے ابو نے نیہا کو دیکھا جو اب تک سر جھکائے کھڑی تھی۔ نیہا بیٹا ادھر آئیے۔ نیہا ان کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹا، ہم نے آپ کو کب یہ سکھایا کہ ہم مالک ہیں اور یہ ملازم؟ ہم نے تو آپ کو سکھایا ہے کہ اللہ کے سب بندے برابر ہوتے ہیں۔ مجھے بہت مایوسی ہوئی کہ آپ نے علی اور حسن سے اس انداز میں بات کی۔ اگر آپ پڑھ سکتی ہیں، اسکول جا سکتی ہیں تو وہ کیوں نہیں؟ مجھے افسوس ہے کہ یہ خیال مجھے خود ہی کیوں نہیں آیا۔ ان کے لہجے میں خفگی تھی۔ آئی ایم سوری بابا، نیہا نے ان کی جانب دیکھ کر کہا۔ سوری آپ ان دونوں سے کہیے، اور آپ کی سزا یہ ہے کہ آج سے آپ ان دونوں کو پڑھائیں گی۔ اس نے جذبات میں سر ہلا دیا۔ اور غلط کام آپ دونوں نے بھی کیا ہے۔ کسی سے چھپ کر اس کی چیز لینا یا استعمال کرنا چوری کہلاتا ہے، اور چوری کرنا بہت بری بات ہے۔ آپ بھی نیہا سے سوری کہیے، اور آپ دونوں کی سزا یہ ہے کہ کل سے آپ دونوں بھی اسکول جائیں گے۔ ان کی بات پر علی اور حسن نے حیرت سے انہیں دیکھا اور خوشی کے مارے ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔